स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। तारिक रहमान के साथ आप डॉक्टर एस जयशंकर को देख रहे हैं। क्या बांग्लादेश में बहुत कुछ बदलने वाला है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत अपनी वायुसेना के साथ क्या करने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। तारिक रहमान को इन्होंने एक बेहद खास चिट्ठी दी है। ये चिट्ठी व्यक्तिगत चिट्ठी है। डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ क्यों पहुँचे हैं? क्या ये मामला साधारण है या पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल है? वैसे आपको बता दूं, डॉक्टर एस जयशंकर के यहाँ पहुँचने का क्या मतलब है। इससे पहले कुछ चीजें हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में इस वक्त चल रहा है। बांग्लादेश ने जिस उस्मान हादी के लिए भारत के ऊपर आरोप लगाया कि वो मेघालय भाग गया है, भारत भाग गया है, उसकी हत्या करने वाला अपराधी, उसको लेकर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कथित तौर पर इस आर्टिकल के अनुसार प्रश्न खड़े कर दिए हैं और कहा है कि ये बंदा भारत में नहीं बल्कि ये बंदा कहीं और है। क्या इस बंदे को जानबूझकर इसे यहाँ से बांग्लादेश से निकाल दिया गया? क्या घरेलू प्रेशर जब बन रहा था, दबाव बन रहा था, तब इसे जानबूझकर बाहर भेज दिया गया है? अब बाहर ये कहाँ है? फिलहाल इसको लेकर कोई सटीक लोकेशन नहीं बताया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुबई में है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, जिस आर्टिकल में ये बातें कही जा रही है कि ये दुबई में है। अब अगर ये दुबई में है तो भारत के सामने यूनुस मांग रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जाहिर तौर पर भारत को घेरने के लिए या भारत के नाम पर अपने देश के अंदर बवाल खड़ा करने के लिए। बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के लिए समस्या भी बनता जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट में भारत एक्टिव भी हो रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने 11 लोगों को पकड़ा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें बांग्लादेश के अंदर के ये टेरर आउटफिट हैं, ऐसा कहा जा रहा है। असम में, त्रिपुरा में पकड़ा गया है और ये चीज तो माना गया होना ही है। इसलिए होना है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इनकी साझेदारियां बढ़ रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह की गतिविधियां बार बार होंगी और ऐसे में भारत को सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे तो बांग्लादेश के कई नेताओं ने 7 सिस्टर्स को लेकर बयान दिया है। इसके अलावे चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर भारत की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये हैं नागालैंड के मिनिस्टर तमजिन इमा। इन्होंने शार्प वार्निंग दी है कि ऐसा नहीं है कि हमें चिकन नेक और नेक के बारे में पता नहीं है, हम भी इस तरीके का एक्शन ले सकते हैं। बहुत तरह की बात दोनों तरफ से कही जा रही है। उधर से कहा जा रहा है तो इधर से भी जवाब दिया जा रहा है कि तुमने अभी तक हमारी ताकत को पहचाना नहीं है। अब इन सब के बीच में भारत ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके को लेकर एक्टिव नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। 60 स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर सरकार पैसे लगा रही है और चारों तरफ काफी बदलाव हो रहा है। कहीं पर रेल ब्रिज बन रहा है, कहीं पर स्टेशन बन रहा है। ये सारी सुविधाएं इसलिए बनाई जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में चाहे सेना को पहुंचना हो या फिर सामान का पहुंचना हो, ये सब कुछ भारत के लिए आसान हो जाए। वैसे भी एक थिंक टैंक ने ये भविष्यवाणी की है कि साल 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है और इस बीच अभी तो स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान 2026 तक अपने जितने तबाह हुए एयरबेस हैं उनको ठीक करने में लगा होगा। 11 बहुत ही मुख्य पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया है भारत ने, तो ऐसे में उनको ठीक करने में वक्त लगेगा। पर इस वक्त एक डिप्लोमेटिक खेल भी देखने को मिल रहा है और वो डिप्लोमेटिक खेल क्या है? यहाँ पर आपने देखा डॉक्टर एस जयशंकर को जो पहुंचे हुए हैं खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में। वैसे अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान डॉक्टर एस जयशंकर को देखकर सोच में पड़ गया होगा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचेंगे, क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने किसे भेजा है? पाकिस्तान के स्पीकर को भेजा हुआ है और स्पीकर के साथ भी इनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया में खूब दिखलाया
बताया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के स्पीकर और डॉक्टर एस जयशंकर के बीच में मुलाकात हुई। हालांकि ऐसा लगता है कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं, बल्कि जैसे आसपास खड़े हैं तो हाथ मिला लिया टाइप इस तरीके का लग रहा है। पर तारिक रहमान से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात बहुत ही गंभीर लग रही है, तस्वीर को भी अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ इन्होंने एक चिट्ठी दी है। ये चिट्ठी बताया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से तारिक रहमान को दी गई है। इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है ये किसी को पता नहीं है। माना जा रहा है व्यक्तिगत संदेश है। और इस मुलाकात के बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी बातचीत की है। बड़ी अच्छी बातचीत देखने से लग रही है कि रिश्तों को नॉर्मल किया करने की तरफ बढ़ने की दिशा में है। खैर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत इस चुनाव का इंतजार कर रहा है और ऐसा नहीं है कि इस बार अमेरिका विरोध में है। अगर आप नोटिस करेंगे, चार्ज दी अफेयर्स इन्होंने मुलाकात की थी यूनुस से और यूनुस से पूछा था चुनाव के बारे में, तो यूनुस ने कहा था हाँ जी चुनाव होगा, समय पर ही चुनाव होगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूनुस नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन यहाँ पर अब दबाव बन रहा है चुनाव होने का। चुनाव के बाद सत्ता में कौन आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी इनके स्टूडेंट ग्रुप एनसीपी में फूट पड़ चुकी है। जमाते इस्लामी में शामिल होने के ऐलान से बहुत सारे लोग टूट टूट के अलग हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है तारिक रहमान। तारिक रहमान की माता की अंत्येष्टि में बहुत बड़ी भीड़ जुटी, ये देखने को मिल रहा है। और डॉक्टर एस जयशंकर का यहाँ पहुँचना ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा चांस है कि बांग्लादेश की गद्दी में तारिक रहमान बैठने वाले हैं पीएम के तौर पर। अब इसके बाद एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार होगी तो बातचीत करना आसान रहेगा। मैंने पहले भी श्रीलंका वाला केस आपको बताया है। अनुरा दिसानायके चुनकर आए थे, बातचीत करना आसान पड़ा। हालांकि चाइना ने सोचा था कि अनुरा दिसानायके भारत के खिलाफ काम करेंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। ऐसा ही खालिदा जिया का भी रिकॉर्ड रहा था। लेकिन तारिक रहमान किस तरीके से पेश आते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर भारत जहां एक तरफ कूटनीतिक चीजें चल रहा है, वहीं 21 से 26 जनवरी भारत ने एक नोटम जारी किया है पाकिस्तान बॉर्डर के पास। और इस नोटम में क्या है, इस नोटम में भारत एक बड़ा युद्धाभ्यास करने वाला है। भारत की वायुसेना यहाँ पर उतरने वाली है। वैसे ही कहा जा रहा है कि साल 2026 में पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो सकता है। अब इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि यहाँ भारत युद्धाभ्यास कर रहा है। दोनों ही तरह की चीजें भारत कर रहा है, अपनी ताकत को भी मजबूत रख रहा है और कूटनीतिक एंगल से भी चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।